50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट में हमें अमेरिका की 50 स्टेट्स की 50 डिफरेंट अर्बन लेजेंड्स, फोल्कलोर और स्कैरी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। हर एक स्टेट की स्टोरी डिफरेंट है और इसीलिए सब एपिसोड्स एक दूसरे से अलग हैं। सो डोंट मिस दिस वन। अब दोस्तों आगे के 2 एपिसोड्स मतलब एपिसोड 9 और 10 में हमें मिज़ोरी स्टेट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसका टाइटल डॉगवुड अज़ालिया है। इससे डायरेक्ट केट डेवाना ने किया है और स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है। चलें अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है आर्थर एना अमेरिका की सबसे बड़ी लीड माइन का ओनर था। वो अपने बंगलो में अपनी इकलौती बेटी लूसी के साथ रहता था। लूसी की डेथ 1986 में बस 8 साल की उम्र में हो गई थी, जो कि लीड पॉइजन की वजह से थी। आज मिस्टर आर्थर का बंगलो वीरान पड़ा हुआ है, जिसे लेकर कई सारे र्यूमर्स थे। बंगलो के बराबर में ही कब्रिस्तान भी था, जहां पर लूसी और आर्थर भी दफन थे। लोगों का ये कहना था कि वहां पर उन्होंने एक बच्ची की आवाज सुनी है जो कि एक दोस्त के लिए तड़प रही है। स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट होती है, जहां पर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। टॉम, उसकी वाइफ सारा और बेटी अज़ालिया। वो सेंट लुइस शहर से मिज़ोरी शिफ्ट कर रहे होते हैं क्योंकि टॉम और सारा इंटीरियर डेकोरेटर्स थे। वो लोगों के घरों को रेनोवेट करने का काम करते थे, तो हमेशा एक ही शहर में नहीं रुकते थे। अज़ालिया इस चीज से परेशान थी क्योंकि उसके फ्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते थे और उसे एक कांस्टेंट फ्रेंड की जरूरत थी। अब ये फैमिली मिस्टर आर्थर के घर पर आती है, जिसे इन्होंने रेनोवेट करने का काम लिया था। कार के सामने नीचे उतरते हुए अज़ालिया को एक शैडो अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। बाद में उसके डैड उसे एक डॉल गिफ्ट करते हैं जिसे वो बेहद पसंद करती है। कुछ ही देर के बाद अज़ालिया खेलते खेलते कब्रिस्तान पर आ जाती है, जहां पर लूसी की ग्रेव थी। वहां उसे लूसी की ग्रेव के सामने एक डॉल मिलती है और जैसे ही वो उसे उठाती है, उसे लूसी की आवाज सुनाई देती है और एक शैडो उसके पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वहां पर उसके डैड टॉम खड़े होते हैं। टॉम उस डॉल को वहीं वापस रखने के लिए कहता है। अज़ालिया उससे पूछती है कि इस ग्रेव के स्टोन पर क्या लिखा है, तो वो बताता है उसे कि ये लूसी की ग्रेव है और वो बहुत ही यंग एज में मर गई थी, और वो फिर वापस घर की तरफ चले जाते हैं। और तभी वहां हमें लूसी का गोश्त दिखता है जो कि उस डॉल को उठाती है। रात में अज़ालिया अपने रूम में सो रही थी, तभी लूसी उसे डराने लगती है। वो आवाज करके अज़ालिया को जगाती है और उसकी चादर को खींचकर ये कहती है कि मेरी ग्रेव के पास आओ। अज़ालिया यहाँ पर डर कर जोर से चिल्लाती है। टॉम और सारा वहां आकर देखते हैं तो अज़ालिया के बेड पर लूसी की डॉल रखी हुई थी। टॉम अज़ालिया को उस डॉल को ग्रेव से वापस उठाने के लिए डांटता है। अज़ालिया ये कहती है कि मैंने इस डॉल को नहीं उठाया, लेकिन कोई भी ये बात नहीं मानता। फिर टॉम उस डॉल को डस्टबिन में फेंककर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अज़ालिया अपनी डॉल को लेकर घर से बाहर जा रही होती है और वो मेन डोर को बंद करती है तो उसकी आवाज से उसके पेरेंट्स जाग जाते हैं और हम देखते हैं कि अज़ालिया लूसी की ग्रेव के पास आती है, जहां पर हमें लूसी की डॉल वापस से वहीं दिखती है, जो कि यकीनन लूसी के गोश्त ने वहां रखी होगी। अज़ालिया दोनों डॉल्स को उठाकर उनसे खेलने लगती है। तभी उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और उसे डांटते हैं कि ये कोई जगह नहीं है खेलने की और इस डॉल को वापस वहीं रख दो। और ये कहकर टॉम उसे उठा के ले जाने लगता है और अज़ालिया रो रो कर कह रही होती है कि मैं तो बस न्यू फ्रेंड्स बना रही हूँ। तब हम देखते हैं कि लूसी भी वहीं होती है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे भी एक दोस्त चाहिए होता है और वो गुस्से में अपनी डॉल को तोड़ देती है। बाद में हम देखते हैं कि टॉम और सारा एक हैवी सोफा को मूव कर रहे होते हैं जो उनको इस घर के साथ ही मिला होता है। वो लोग इसे अलग से सेल करने के लिए नीचे उतार रहे होते हैं, लेकिन वो इतना भारी और बड़ा सोफा होता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। और तभी वहां लूसी का गोश्त आता है और वो सारा को पुश करती है, जिसकी वजह से पूरा सोफा टॉम पर गिर जाता है और सोफे का कॉर्नर टॉम की नेक में घुस जाता है और सारा स्टेयर्स की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है, जहां रेलिंग का एक टूटा हुआ टुकड़ा उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत दर्दनाक तरह मर जाते हैं। सोफा गिरने की आवाज से अज़ालिया नीचे आती है और वो ये मंजर देखकर शॉक में आ जाती है। तभी उसे वहां लूसी की डॉल पड़ी दिखाई देती है, जिसे वो उठाती है तो वो अपने आप को लूसी के रूम में देखती है और देखते ही देखते वो रूम खिलौनों से भर जाता है
और एज़ेलिया को वहाँ लूसी सही हालत में दिखाई देती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और फिर हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है कि एज़ेलिया की बॉडी उसके बेडरूम के फ्लोर पर पड़ी मिली और उसके साथ कुछ बुरा भी नहीं हुआ क्योंकि उसके चेहरे पर स्माइल थी और सब लोगों को पता था कि उसको किसने मारा, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि वो कैसे मरी। लेकिन हाँ, इससे एक अच्छी चीज हुई कि वहाँ जो डॉगवुड्स फ्लावर थे वो 6 महीने पहले ही खिल गए थे। और तभी बैकग्राउंड पर हम एज़ेलिया और लूसी की हंसने की आवाजें सुनते हैं और बूम, ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा कब्रिस्तान से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो वॉकिंग पाथ नहीं है। और कभी कभी हमें कोई इंसान इविल जैसा दिख रहा होता है तो जरूरी नहीं वो इंसान वैसा ही हो, बल्कि उसे एक दोस्त चाहिए होता है जिसके साथ वो अपनी परेशानियां और दुख शेयर कर सके। दोस्तों, आई होप कि ये शॉर्ट हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी और इस स्टोरी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज के आगे के और सीजन हमें देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट जिस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो क्यूबी है और ये एक ऐप है जो iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए बनाई गई थी। क्यूबी अपनी लॉन्च के 7 महीनों बाद ही बंद हो गई है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से उनके प्लेटफॉर्म पर वो व्यूअरशिप और डाउनलोड्स नहीं देखने को मिले जो इन्होंने एक्सपेक्ट किए थे और लॉस की वजह से लॉन्च के 7 महीनों बाद ही इसे बंद कर दिया गया। आई होप कि हमें 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। और जिस तरह हर स्टेट की अपनी अलग अलग फोल्कलोर या लेजेंड्स की कहानी बताई गई है वो इस सीरीज को काफ़ी यूनिक बनाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।